बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है खड़ी बोली का पहला कवि। बच्चों, अपने युग की महानतम शख्सियत अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इस पाठ में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए उनके जीवन परिचय को जानते हैं। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों आजकल की तरह यातायात के साधन रेल मोटरें न थीं। लोग घोड़ों पर या पैदल सफर करते थे। गर्मी का दिन था। एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। वह प्यास से व्याकुल था। कुछ दूरी पर उसे बस्ती दिखाई दी। बस्ती के कुएं पर 4 पनिहारिनें पानी भर रही थीं। घुड़सवार ने घोड़े से उतरकर एक पनिहारिन से पानी मांगा। पनिहारिन ने उसे पहचानते हुए कहा, घुड़सवार, पानी तब मिलेगा जब पहले कविता सुनाओगे। कविता? कैसी कविता सुनोगी? घुड़सवार बोला। चारों पनिहारिनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग थी। एक बोली खीर पर, दूसरी ने कहा नहीं चरखे पर, तभी तीसरी बोली नहीं कुत्ते पर। चौथी ने फौरन उसकी बात काटी, नहीं नहीं तुम ढोल पर कविता सुनाओ। उनकी बातें सुनकर घुड़सवार चक्कर में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया और बोला, अजीब बात है, एक साथ 4 फरमाइशें। कोई बात नहीं, तुम चारों ही अपनी पसंद की एक कविता सुनो। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। चारों पनिहारिनों ने एक ही कविता में चारों बातें सुनकर घुड़सवार को पानी पिलाया। कौन था यह विचित्र कवि? तो बच्चों सुनो। इस प्रसिद्ध कवि का नाम था ख्वाजा अबुल हसन। इन्हें अमीर खुसरो भी कहते हैं। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। खुसरो का जन्म सन 1256 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली में रहते थे। खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के विद्वान थे और राज दरबार में इनका बहुत सम्मान था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली पर 7 बादशाहों का शासन देखा। उन दिनों बहुत कम हिंदू लोग अरबी तथा फारसी भाषाएं जानते थे। मुसलमानों को हिंदी सीखने में बहुत कठिनाई होती थी। एक भाषा जानने वाला दूसरी भाषा के शब्दों के अर्थ जान सके, इसलिए खुसरो ने खालक बारी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी, अरबी, फारसी आदि के समानार्थक शब्द एक साथ दिए गए थे। खुसरो के लिखे हुए 94 ग्रंथ हैं, पर इनमें से बहुत कम रचनाएं ही अब उपलब्ध हैं। खुसरो की कविता लगभग 700 वर्ष पुरानी है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि उस कविता की भाषा आजकल दिल्ली, मेरठ के आसपास बोली जाने वाली हिंदी भाषा से मिलती है। खुसरो ने लोक रंजन के लिए 2 सखुने लिखे। इनमें 2 या 2 से अधिक बातों का एक ही उत्तर होता है। नमूने देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। पंडित क्यों प्यासा, गदहा क्यों उदासा, लोटा न था। घर क्यों अंधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, दिया न था। जूता क्यों ना पहना, समोसा क्यों ना खाया, तला न था। खुसरो की मुकरियां भी खूब प्रसिद्ध थीं। मुकरने का अर्थ है मना करना। इसमें खास बात यह होती है कि मुकरी का जो उत्तर हमें सूझता है, कवि उसे मना करके चमत्कार पूर्ण ढंग से उसका दूसरा ही उत्तर निकाल देता है। एक मुकरी देखिए, वह आवे जब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए, मीठी लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। यहाँ दूल्हे को सबसे महत्वपूर्ण न मानकर कवि ने उससे, दूल्हे से मुकर कर ढोल नामक बाजे को उत्तर के रूप में रखा है। सब जानते हैं कि ढोल बाजे के बिना शादी ब्याह में सूनापन छा जाता है। खुसरो ने ढकोसला या अनमिल छंद भी लिखे हैं। वे बड़े अटपटे हैं। ऊपर लिखा गया खीर पकाई जतन से आदि छंद ढकोसला ही है। पहेलियां तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के मन को भाती हैं। खुसरो ने सुंदर पहेलियों की रचना भी की है। इन पहेलियों में सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत बार तो पहेली में ही उसका उत्तर भी छिपा रहता है। अक्ल लड़ाओ और ढूंढ लो। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यों कहें तो बूझ पहेली मोरी।
बाला था जब सबको भाया, बूढ़ा हुआ कुछ काम न आया। खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो या छोड़ो गाँव। श्याम बरन दांत अनेकन, लचकत जैसे नारी। दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। 20 का सिर काट लिया, न मारा न खून किया। कुछ पहेलियों में उत्तर नहीं है, किंतु थोड़ा विचार करें तो इन्हें समझा जा सकता है। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। जलकर उपजे जल में रहे, आंखों देखा खुसरो कहे। धूपों से वह पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए। ऐरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे। जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। दानाई से दांत उस पर लगाता नहीं कोई, सब उसको भुनाते हैं पर खाता नहीं कोई। एक कहानी मैं कहूँ, सुन ले मेरे पूत। बिना परों वह उड़ गया, बांध गले में सूत। खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी में भी कई ग्रंथ लिखे हैं। वे गायन वादन में भी निपुण थे, विनोद प्रिय एवं सभा चतुर दरबारी थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के योग्य शिष्य थे। खुसरो की मृत्यु सन 1325 ईस्वी में हुई। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पास ही इनकी कब्र बनी है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आप अमीर खुसरो के विषय में बहुत कुछ जान गए होंगे, जो खड़ी बोली के पहले कवि थे। खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी में भी कई ग्रंथ लिखे हैं। वे गायन वादन में भी निपुण थे। विनोद प्रिय यानी कि हंसी मजाक वाले व्यक्ति थे। सभा चतुर दरबारी थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के योग्य शिष्य थे। खुसरो की मृत्यु 1325 में हुई थी। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पास ही इनकी कब्र बनी हुई है। तो बच्चों, ये पाठ हमें समझाता है कि जीवन में केवल आगे बढ़ता रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, जैसे अमीर खुसरो ने किया और एक प्रसिद्ध कवि बन गए। इस पाठ ने हमें उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।